विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जो भी बच्चे लाइव आ गए मैसेज कर दे ताकि मैं पढ़ाना शुरू करूँ आगे। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? आवाज़ क्लियर है? चलो 2-5 मिनट वेट कर लेते हैं, आ जाने तो सबको लाइव। देखो, इससे पहले हमने एक बिंदु आवेश के कारण पोटेंशियल निकालना सीख लिया है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही यहाँ पर हमारे काम आएगा, ठीक है? इसलिए आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो YouTube चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करें पढ़ाना। कितने बच्चे लाइव आ गए? 6। कोई बात नहीं सर, मैसेज करो भाई, पढ़ाना शुरू करूँ या नहीं, अभी वेट करें? वेट, चलो वेट कर लेते हैं थोड़ी सी देर। आज हम पढ़ेंगे इसका मेथड 1। इसके 2 तरह से मैं आपको बताऊंगी कि डायपोल से हम पोटेंशियल किन किन तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज हम मेथड 1 पढ़ेंगे इसका, जो कि बहुत ही इजी है, और मेथड 2 हम सेकंड क्लास में देखेंगे। आ जाइए जल्दी जल्दी, लेट हो रहे हैं फिर टाइम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आलोक, राहुल, रोहित, धर्मा भाई, और कौन कौन आ गया लाइव? 7 बच्चे लाइव हैं। मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, यस और नो? पहले तो ये बताओ, क्लियर सुनाई दे रहा है? अनिल, कपिल, बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए अब शुरू करते हैं भाई, 10:05 हो गए हैं, ठीक है? तो मैं शुरू कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो डायपोल क्या होता है पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, वापस देख लेते हैं। हम 2 चार्ज ले रहे हैं, ये हमारा है +Q और ये हमारा है -Q, ठीक? 2 चार्ज लिए हैं, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है। इसका मतलब इनकी नेचर कैसी है? अपोजिट है, अपोजिट नेचर के हैं और परिमाण में समान है। इसका परिमाण क्या होगा? Q, और इसका भी परिमाण कितना होगा? Q। तो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से प्रभावी दूरी पर स्थित हो, इनके बीच की दूरी मान ली हमने 2a, और ये इसका हो जाएगा मध्य बिंदु। तो यदि
विपरीत प्रकृति एवं समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से प्रभावी दूरी पर स्थित हो तो ऐसा जो निकाय है वो हमारा क्या कहलाता है? डायपोल। क्या कहलाएगा? डायपोल, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव। इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आती है डायपोल मोमेंट, जिसको हमने पी से लिखा था। इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो ये क्या होता है? इसमें क्या करेंगे हम? किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, क्योंकि परिमाण दोनों का समान है। तो मान लो मैंने इसका आवेश का परिमाण ले लिया Q, और बीच की डिस्टेंस ले लेंगे। बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2a। तो P हमारा हो जाएगा 2qa। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा डायपोल मोमेंट। ठीक, अब देखिए जो डायपोल मोमेंट होता है ये हमारी सदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। ठीक, इधर। तो ध्यान रखना है डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि उसके बिना अगर ये डेरिवेशन पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना कि डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो जिन बच्चों के समझ में आ गया है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन लिख दे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। लिखो फटाफट, डायपोल मोमेंट क्या है और डायपोल क्या होता है। सबको समझ में आ गया? अब आगे देखो। अब देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, यानी पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? डायपोल बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले ये बना लिया डायपोल। यहाँ लिख दिया हमने -q और यहाँ हमने लिख दिया +q। ये क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2a, और ये इसका हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को नाम दे रहे हैं हम O। ठीक है, साथ के साथ नोट्स में लिखते हुए चलिए, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि दिक्कत ना हो बाद में। अब स्टार्ट हो गया, वापस स्टार्ट हो गया। नेट की प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। हाँ, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने डायपोल लिया है, एक अक्ष पर निकालेंगे और एक निरक्ष पर निकालेंगे और एक दोनों के लिए स्थिति निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं अक्ष पर। तो आपको पता है अक्ष पर कौन सा है? तो ये डायपोल है। अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दी जाए तो ये इसकी कौन सी लाइन कहलाती है? अक्षीय रेखा। ठीक, और मध्य बिंदु से गुजरते हुए 90 डिग्री पर यदि कोई लाइन बना दी जाए तो ये हमारी कहलाती है निरक्ष रेखा। देखो -q और +q, इसको मिलाने वाली लाइन हमारी कहलाती है अक्षीय रेखा, और इसके लंबवत जो लाइन है, हम यूँ कहें कि डायपोल से 90 डिग्री पर मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो लाइन है वो हमारी कहलाती है निरक्ष रेखा। अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलेंगे एक्सियल लाइन और इसको बोलेंगे कोएक्सियल लाइन। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं अक्षीय रेखा पर, यानी कि अक्ष पर। इंग्लिश में लिखेंगे ऑन एक्सियल लाइन। आपको दोनों ही लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। बाद में आगे पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए इंग्लिश टर्म भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखो हमने कहाँ लिया है अभी? सबसे पहले हम केवल ले रहे हैं अक्ष पर। तो ये हमारा बिंदु O, ये हमने अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु ले लिया P। ठीक है, बिंदु P लिया है हमने किस पर? अक्षीय रेखा पर। चलो अब क्या करते हैं हम? अक्षीय रेखा पर जो बिंदु P लिया है इसकी इस मध्य बिंदु से दूरी मान लेते हैं R है। कितनी दूरी है? R। ठीक, तो देखो इस बिंदु की -q चार्ज से, ये -q चार्ज के लिए बनाई हमने लाइन, कितनी डिस्टेंस होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है a। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है? a है। तो ये वाली डिस्टेंस a तो ये हो गई,
और ये कितनी हो गई आर, टोटल कितनी हो गई ए प्लस आर, तो ये हमारी हो गई ए प्लस आर। ए प्लस आर लिखें या आर प्लस ए लिखें, एक ही बात है, कुछ भी लिखो, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखिए इसी तरह से ये हमारा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। इससे अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालें तो वो कितनी आएगी, देखो ये पूरी आर और ये कितनी है ए, माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी हो गई आर माइनस ए, ठीक। तो डिस्टेंस समझ में आ गई कि पॉइंट पी की डिस्टेंस मैंने कैसे निकाली है। कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं, वरना एक बार फिर से बताऊं। एक बार और बताना है भाई, अनिल ने मैसेज कर दिया, मैडम एक बार और बताओ। देखो ये डायपोल, ठीक, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अक्षीय रेखा पर पॉइंट बना रहे हैं पी, ठीक। इस पॉइंट की इस बिंदु से दूरी कितनी है, आर दूरी है, ठीक है। चलो ये हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पूरी 2a, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये a हो गई और ये वाली भी कितनी हो गई, a हो गई, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू से बिंदु P की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किससे, माइनस क्यू से। तो देखो माइनस क्यू से लेके P की डिस्टेंस को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, माइनस क्यू वाले पॉइंट से पॉइंट O तक, या इसको पॉइंट लिख लेते हैं A और इसको नाम लिख लेते हैं B। तो देखो माइनस क्यू से P की डिस्टेंस कितनी है, AP है ना, AP के दो पार्ट कर लो, A से O तक और O से P तक, ठीक है। AO कितना है, A, OP कितना है, R, तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, R प्लस A। तो माइनस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस हो गई R प्लस A, क्लियर है। चलो अब देखते हैं प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस है, ये हमारा है प्लस क्यू चार्ज। BP निकालनी है, क्या निकालनी है, BP, तो BP, ठीक, शायद दिखेगा नहीं नीचे आपको, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, BP निकालते हैं। तो देखो BP कितना आएगा, O से P तक की डिस्टेंस में से O से B तक की डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, कर दिया। OP की वैल्यू कितनी है R, OB की कितनी है A, तो डिस्टेंस कितनी आ गई R माइनस A, तो ये हो गई हमारी R माइनस A। अब क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के लिए हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से डिस्टेंस निकाल ली। आगे चलें। अब देखो क्या निकालना है हमको, बिंदु P पर पोटेंशियल, विभव निकालना है। हम जानते हैं कि विभव हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव आएगा वो, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव आएगा वो, उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, BP निकाल रहे हैं। तो BP किसके कारण आएगा, पहले तो प्लस क्यू के कारण, और पहले प्लस क्यू लिखो या माइनस क्यू लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस क्यू लिख लो, ठीक, प्लस V माइनस क्यू, क्लियर है। देखो हम यहाँ पर अदिश योगफल कर रहे हैं, और आपको पता है अदिश राशि को जब जोड़ते हैं तो सीधा बीजगणितीय योग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बीजगणितीय योग कर रहे हैं। तो बीजगणितीय योग जब करेंगे तो इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, जब बीजगणितीय योग करेंगे तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, वो कितना आएगा, V माइनस क्यू। फिर इस बिंदु पर स्थित कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, वो कितना आएगा, V माइनस क्यू। दोनों को ऐड कर देंगे, ये प्लस है,
ठीक, तो सीधा हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ये कितना, ये क्या था हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो देखो यहाँ पे के तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस क्यू है आवेश, तो आवेश की जगह कितना लिख देंगे, माइनस क्यू। डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू से बिंदु पी की, ए पी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए पी। तो ये कितना निकल के आ गया, माइनस के क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस ए। ठीक, ये हो गया वी माइनस क्यू। क्लियर है? देखो समझ में आया कि नहीं आया, वरना दोबारा देखते हैं फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अगर मैं साफ कर देती हूँ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब इसी तरह से निकालेंगे v प्लस क्यू के कारण। ये कितना आएगा, देखो के आवेश कितना है, प्लस क्यू, और प्लस क्यू आवेश से डिस्टेंस कितनी है हमारी, बी पी। वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस ए। देखो माइनस क्यू के कारण ये निकल के आया है, और प्लस क्यू के कारण ये निकल के आया है। देखिए समझ में आया, या वापस बताना है एक बार और। क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? और स्टूडेंट को पता नहीं है कि मैडम लाइव पढ़ा रही है, इसलिए वो घर बैठे हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें, मुझे ये तो बताओ पहले। देखो ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक भाई, ये पॉइंट चार्ज ही तो है यहाँ पर। इस पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु पी पर पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा के क्यू अपॉन आर। ठीक, के कांस्टेंट आपको पता है, चेंज नहीं होगा। तो जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो के मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक, चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू की जगह माइनस क्यू। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू चार्ज की पॉइंट पी से अभी निकाली है हमने। देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का ए, और यहाँ से यहाँ तक आर, कितनी हो गई, आर प्लस ए, आर प्लस ए। तो माइनस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल आ गया, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक, सेम टू सेम प्लस के लिए करना है। प्लस क्यू यहाँ पर है हमारा। ठीक, ये भी क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु पी पर पोटेंशियल निकालना है। तो देखो जब बिंदु पी पर आप पोटेंशियल निकालोगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, के क्यू अपॉन आर। के की जगह के रहेगा, क्यू की जगह कितना आएगा, प्लस क्यू लिख दिया। और डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए, आर माइनस ए। बस यही किया है मैंने, देख लो। जिनको पता नहीं है कि मैडम लाइव पढ़ा रही है, आप लाइव सेशन शेयर कर दीजिए, उन्हें पता चल जाएगा कि मैडम लाइव पढ़ा रही है। आगे चलें अब। अब कुछ नहीं करना, ये जो दोनों वैल्यू आई हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को इक्वेशन 1 में रखना है। और जैसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। करें आगे।
एक बार वापस से देख लेना, मैं वापस अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को, मैं आगे वैल्यू रख रही हूँ अब, ठीक है। तो देखो बी पी बराबर माइनस क्यू के कारण आवेश का, सॉरी, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल आया था माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ठीक। प्लस का साइन, प्लस क्यू के कारण आया था के क्यू अपॉन आर माइनस ए। सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू कॉमन है, बाहर निकाल लिया, ठीक है। पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख रही हूँ आर माइनस ए, फिर माइनस के साथ आर प्लस ए। चलिए 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, सॉल्व करते हैं इसको। के क्यू, ये दोनों एलसीएम ले लिए हमने, आर माइनस ए और आर प्लस ए, ठीक है। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो आर माइनस ए का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रहेगा हमारे पास आर प्लस ए, तो यहाँ लिख लेते हैं आर प्लस ए, ठीक। चलिए बीच में माइनस का साइन, आर प्लस ए का जब इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ से रहेगा आर माइनस ए, तो ये आ जाएगा आर माइनस ए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको माइनस के साइन को हटाना है और इसको सॉल्व करना है। देखो बी पी इक्वल्स टू के क्यू, माइनस का साइन यहाँ से हटाएंगे तो देखो ये माइनस का आर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ए हो जाएगा, तो ये हो गया आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए। देखिए के क्यू आर प्लस ए, बीच में माइनस का साइन है, फिर आर है और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया तो ए लिख दिया, और नीचे की टर्म ऐसे की ऐसे ही। मैथ्स में होता है हमारे पास ए प्लस बी, मैथ्स में एक सूत्र होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है, ठीक। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ तो अभी तो आर से आर कैंसिल हो गया, ए की जगह आर है, बी की जगह ए है, देखो सेम है, पहले प्लस लिख लेते हैं फिर माइनस, सेम है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो ए की जगह हम लिख लेते हैं आर और बी की जगह लिख लेते हैं ए, तो आर की जगह जब ए लिखोगे तो आर हो गया प्लस बी की जगह ए लिख दिया, ए की जगह आर बी की जगह ए, इसके जैसा फॉर्मूला हो गया। तो इसका क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, हमको नीचे की वैल्यू चेंज करके लिखनी है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ऊपर से हो गया हमारे पास के क्यू, ए और ए कितना हो गया 2a, और नीचे रह गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। के को तो हमने ऐसे कैसे लिख रखा है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं 2qa, और अपॉन में हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था P इक्वल्स टू होता है 2qa, तो वो बन जाएगा हमारा P, तो बी पी इक्वल्स टू हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है लास्ट में, बी पी बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ गया। ये देखिए बच्चे अब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, मतलब फिजिक्स की क्लास है, ये कोई कॉमेडी डांस, ये कोई कॉमेडी थोड़ी चल रही है बेटा, जो तुम 10 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करोगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्लास में। आगे चलें। देखो अब यहाँ देखिए आर कहीं भी हो सकता है हमारा,
जो हमने माइनस क्यू और ये प्लस क्यू द्विध्रुव लिया था, इसकी अक्ष पर आर आपका कहीं भी हो सकता है, जबकि ए हमारी कम होती है, तो यहाँ हम मानेंगे कि ए इज़ लेस देन आर, तो ए स्क्वायर और भी छोटा होगा आर से। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सॉरी, ऊपर लिखते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है आर की कंपेयर में, क्योंकि ए क्या है, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, और आर हमारा अक्ष पर कहीं भी हो सकता है, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा होगी ए की कंपेयर में। तो हम क्या करेंगे, ए को आर की कंपेयर में नेगलेक्ट कर देंगे, और नेगलेक्ट जब करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी राशि को नेगलेक्ट करो तो वो प्लस माइनस में होगी, मल्टीप्लाई में कभी भी कोई राशि को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमारा जो ए स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर देंगे हम, यानी कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, चलो ए स्क्वायर को क्या करेंगे हम, नगण्य कर देंगे। तो जैसे आप इसको नगण्य करोगे यहाँ से ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। देखो बी पी इक्वल्स टू रह गया हमारे पास के पी अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, अक्ष पर द्विध्रुव के कारण विभव का मान के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए, इसमें पी हमारी सदिश राशि थी, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अदिश गुणनफल के रूप में और लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। जैसे आप आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, के पी आर अपॉन आर क्यू वी अक्ष। ये हमारे अभी काम आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने इसको लिखा है के पी आर अपॉन आर क्यू। तो आपको अक्ष पर तो यहीं तक निकालना है, ये वाला जो आर्टिकल हमारा आया है ये क्या आ गया, अक्ष पर, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर लेना, के पी अपॉन आर स्क्वायर। इसकी कोई दिशा नहीं होगी क्योंकि ये हमारी क्या है, एक अदिश राशि, तो इसकी दिशा नहीं होगी। कहीं आप सोचो कि P लिखा है, P सदिश राशि है, तो V क्या हो जाएगी, सदिश राशि, ऐसा नहीं है। P की हमारी कोई दिशा नहीं, सॉरी, P की तो दिशा होगी लेकिन V की कोई दिशा नहीं होगी, क्योंकि V हमारा क्या है, पोटेंशियल है, और आपको पता है कि विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, विभव हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये करना है। तो इस तरह से अक्ष पर हमारा निकल के आ गया B अक्ष बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। इस वाले टर्म को अभी बाद में बताऊंगी मैं, चलो तुम कंफ्यूज हो गए, अभी लास्ट में देखेंगे। अभी यहाँ तक देखो कि ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई, कि V अक्ष बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर कैसे आया है। सबके समझ में आ गया। देखिए आज फर्स्ट डे है इसलिए किसी को ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, अगली बार से कोशिश करेंगे कि क्लास की क्वालिटी सुधरे, यानी कि बोर्ड से आपको अच्छे से दिखे। ये क्या है, थोड़ा कम दिख रहा है, इसमें शायद क्लियरिटी कम आ रही है। इस वीडियो को मैं बाद में अपलोड नहीं करूँगी, ये लाइव के लिए केवल, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर इतनी लंबी वीडियो अपलोड करेंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी बाद में देखने में, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि इसको लाइव ही देखो आप। आगे चलें, चलिए यहाँ से डिपेंडेंस देखिए, V अक्ष बराबर निकाल लिया हमने के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान रखना है कि V अक्ष पर जो हमारा आएगा वो डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे, दोनों किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे, ठीक है। यानी आर की 2 घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा ये। तो इस तरह से ये अक्ष पर हमने निकाल लिया। अब एक बार निरक्ष का और देख लीजिए, ठीक है। निरक्ष पे और बता देती हूँ, इसको मैं साफ कर रही हूँ।
माइनस क्यू और ये हमारा प्लस क्यू, ये बीच का पॉइंट हो गया ओ। आपको पता है निरक्ष रेखा कौन सी होती है? जो इस पॉइंट से जाएगी सीधी, ये हमारी क्या है? निरक्ष रेखा है, ठीक, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इस निरक्ष पे मैंने ले लिया पॉइंट पी, दिख रहा है ना? पॉइंट पी कहाँ लिया है हमने? निरक्ष पर। अब देखिए आपको पता है ये वाली डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस ए है, और पॉइंट पी की डिस्टेंस हमने मान रखी है आर, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू से बिंदु पी की डिस्टेंस, इसको नाम लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं बी, और ये वाली डिस्टेंस। अब देखो वैसा कि वैसा ही है, पॉइंट पी पे विभव निकालना है। अगर अभी जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा तो ये बहुत इजी है। पॉइंट पी पे निकालना है तो पॉइंट पी पे विभव निकालना है तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव और प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। तो देखो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, ठीक है। यही किया था भी इससे पहले वाले में भी, और ये क्यों कर रहे हैं हम आपको पता है, क्योंकि विभव हमारी क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए माइनस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? के माइनस क्यू अपॉन ए पी, यही आएगा। बेटा लाइव चैट इसलिए नहीं रखी जाती कि आप डिस्कस करो, पढ़ने के लिए रखी जाती है कि ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सको। ये तो चलो केवल लाइव चैट है, अगर मान लो ऑडियो अगर ऑन हो तो लड़ाई करोगे? 12th क्लास में आ गए हो, थोड़े समझदार बनो, है ना? कहने की आवश्यकता नहीं हो मुझे। वरना फिर मैं वही अपलोड करूँगी वीडियो, मैं लाइव नहीं पढ़ाऊँगी, ध्यान रखना इस बात का। प्लस क्यू के कारण लिखेंगे तो क्या आएगा? के क्यू प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी है? बी पी, ठीक। अब देखो ये हमारा 90 डिग्री, ये थीटा मान लेते हैं, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस ए। तो अगर इस ट्राइंगल में हम क्या लगाएं? पाइथागोरस प्रमेय, ए आर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? ये आधार, ये लंब, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कुछ भी नहीं किया। ये हमको आर दे रही है, ये हमको आर दे रखी है, ये हमको ए दे रखी है, तो कर्ण हमारा कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? सेम ऐसे कैसे इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये आर है, ये ए है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लो दोनों इक्वल आ जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस लिखूँ तो माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ए पी की डिस्टेंस हो गई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस के क्यू बी पी की डिस्टेंस हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समान है दोनों डिस्टेंस। अब देखो माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पोटेंशियल कितना आ गया? 0। तो ध्यान रखना है, अगर भी हमको निरक्ष पर दे रखा है, कहाँ दे रखा है? निरक्ष पर, तो पोटेंशियल कितना आएगा? 0। ठीक है? तो ये निरक्ष पे निकाल लिया हमने, पोटेंशियल कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये तो हमने सीधा निकाला है कि अक्ष पर कैसे निकाला है और निरक्ष पर कैसे निकाला है। अब यदि हम कहीं और ले लें पॉइंट को, जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट पी लिया है हमने, वो हमारा कहीं और स्थित है, ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, तो क्या करेंगे? माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। मान लिया मैंने पॉइंट पी यहाँ है मेरा, देखना ना तो अक्ष है ना निरक्ष है, तो पॉइंट पी को बिंदु ओ से मिलाएंगे, मिला लिया। ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो थीटा के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है भाई,
ये निरक्ष पे था और अभी इससे पहले जो निकाला है वो किस पे था, अक्ष पे। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ गई तो हमारे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और जब फॉर्मूला नहीं है तो फिर कैसे करोगे सॉल्व। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो देखिए, ये मैं अब मिटा रही हूँ, बहुत ईजी है, एक बार खुद से करके देखना, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर पूछना, ठीक है। देखिए P की डायरेक्शन इसमें है, समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड मैं अपलोड कर दूंगी, ये आप यहाँ से समझ लो कैसे आया है, वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा वरना। ये हमारी P की डायरेक्शन है। P हमारा क्या है, सदिश राशि है। P हमारा क्या है, सदिश राशि। इसका मतलब सदिश राशि है तो इसके दो घटक कर सकते हैं हम, यानी इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, P वेक्टर, ठीक। तो इस डायरेक्शन में यदि P है तो इसका एक घटक तो इस डायरेक्शन में आएगा जिसका नाम क्या होगा, P cos थीटा, और एक इसके लंबवत आएगा जिसका नाम क्या होगा, P sin थीटा। समझ में आई। ये वाला एंगल बनेगा हमारा 90 माइनस थीटा। आपको याद हो सदिशों का वियोजन करते हैं हम, अगर ये हमको A दे रखा है और ये थीटा है तो ये होता है हमारा A cos थीटा और ये होता है हमारा A sin थीटा, होता है। ऐसे ही हमने इसका वियोजन किया है, देखो। तो ये हमारा क्या है, P cos थीटा, ठीक है, P cos थीटा, समझ में आ गई। तो देखो अभी हमने बिंदु आवेश के कारण अक्ष पर एक बिंदु लिया था, तब हमने लिखा था KP/r², लिखा था ना। ये P कौन सा था, क्योंकि हमारा बिंदु P इस लाइन में था ना, उसके लिए हमने इसको लिखा था। लेकिन यदि मैं इसके लिए इसको लिखना चाहूँ तो P की जगह हमारा क्या आएगा भाई, अब बिंदु P हमारा किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया। देखो जब बिंदु P इस डायरेक्शन में था तो फॉर्मूला ये था, ठीक। अब बिंदु P हमारा यहाँ चला गया ऊपर, तो फॉर्मूले में P की जगह क्या हो जाएगा, KP cos थीटा/r², VP बराबर KP cos थीटा/r²। ये सीधी अप्रोच बता रही हूँ मैं, सीधा कैसे निकालना है, अगर समझ में नहीं आए भूल जाओ तो इसका एक मेथड मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ से देख लेना, वो दूसरा मेथड है KP cos थीटा/r², ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आ गया, BP बराबर KP cos थीटा/r²। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आप R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो BP बराबर आ गया के P cos थीटा और R एक साथ लिख रही हूँ, PR cos थीटा, और अपॉन में हो गया R³, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट R वेक्टर, अदिश गुणनफल है। दो क्वांटिटी अगर हमको दे रखी हो ऐसे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो क्या लिखेंगे खोल के, AB cos थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, दो सदिश हैं, अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो क्या आएगा, AB cos थीटा, ठीक। तो यहाँ पे PR cos थीटा दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे इसको, P वेक्टर डॉट R वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा R³। तो ये हमारा सबके लिए फॉर्मूला आ गया, इसको बोलेंगे जनरल सूत्र, यानी कि अक्ष पर भी लागू होगा ये और निरक्ष पर भी लागू होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने लास्ट में एक फॉर्मूला निकाल लिया। अक्ष और निरक्ष पे पहले बता चुकी हूँ मैं, आप वहाँ से देख लो। समझ में आया या दोबारा बताना है? ठीक है, चलो। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल हमने निकाल लिया, ये इसका एक मेथड था। दूसरा मेथड हम बाद में देखेंगे या मैं अपलोड कर दूंगी उसका वीडियो, आप देख लेना, ठीक है।